लक्ष्मी जी के एक और नाम का जिक्र जो हम बहुत सुनते हैं वह है श्री। अब दोनों में क्या अंतर है? श्री स्थिर है और व्यापक है, लेकिन श्री पाने में कठिन है। इसके लिए पूरे परिवार को जी तोड़ मेहनत करनी होती है और बेहद अनुशासित और संयमित जीवन जीना पड़ता है। जी हाँ, मैं बताने वाला हूं कि लक्ष्मी जाति क्यों है, ये बताऊंगा और आप देखेंगे कि अरे हम ये काम रोज करते हैं और यही कारण हमारे दरिद्रता आती है और बरकत नहीं होती है। परंतु लक्ष्मी जी चंचल है, अस्थायी है, लेकिन पाने में बहुत सरल है। इसीलिए लक्ष्मी के एक और कदम आगे जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जिसे श्री का स्वरूप है, जिससे शब्द बना है श्रीमान, उसको समझने की जरूरत है। लक्ष्मी जी का सांकेतिक निरूपण है उल्लू की सवारी। सांकेतिक है, उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी जी कहीं आती जाती नहीं है, ये सांकेतिक है, इसको समझने की जरूरत है। और सवाल यह होता है, ये बच्चे पूछते हैं कि उल्लू तो मूर्ख माना जाता है, तो वह किसी देवी का, वो भी लक्ष्मी का वाहन कैसे हो सकता है? क्या मूर्खों के यहां लक्ष्मी आती हैं? क्या मूर्खता पर सवार होकर लक्ष्मी आती हैं? इसको समझने के लिए हमें उल्लू को समझना होगा। ये उल्लू है क्या? उल्लू को लेकर हमने कितनी कितनी भ्रांतियां पाल रखी हैं, और असल में उल्लू क्या होता है ये अब जान लीजिए। भारतीय संस्कृति में उल्लू को विशेष महत्व दिया जाता है। लिंग पुराण में कहा गया है कि नारद मुनि को मानसरोवरवासी उलूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश लिया था। इस उलूक की हु 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 सांगीतिक स्वरों में निकलती थी। उल्लू को हमारे ग्रंथों में चमत्कारी और चतुर बताया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू रहस्यमय शक्तियों का स्वामी है। भारत में उलूक तंत्र सर्वाधिक प्रचलित है। प्राचीन ग्रीक में भी उल्लू को सौभाग्य और धन का सूचक माना जाता था। यूरोप में उल्लू को काले जादू का प्रतीक माना जाता है। चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई में उल्लू को सौभाग्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी पर्याय माना गया है। जापानी लोग उल्लू को कठिनाइयों से बचाव करने वाला मानते हैं, क्योंकि उल्लू रात के अंधेरे में भी न सिर्फ देख सकता है, बल्कि अपने शिकार पर दूरदृष्टि बनाए रख सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अप्रत्यक्ष धन कमाने वाले व्यक्तियों के घर में लक्ष्मी रात्रि के समय में उल्लू पर सवार होकर ही जाती हैं। इसके अलावा व्यापारियों के द्वारा उल्लू के चित्र का भी व्यापारिक चिन्हों के रूप में प्रयोग किया गया है और उन्हें अपने व्यापार में अपार सफलता भी प्राप्त हुई है। विश्व प्रसिद्ध हथियार के व्यापारी मोनासिस, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की अरबपति पत्नी जैकलिन तथा भारत के प्रसिद्ध प्रकाशन पुस्तक महल के व्यापारिक चिन्हों के रूप में उल्लू का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषीय अवधारणाओं में भी आर्थिक क्षेत्रों के विकास, धन लाभ व शुक्र ग्रह से संबंधित दोषों के निवारण हेतु भी उल्लू से जुड़ी साधनाओं तथा चिन्हों या चित्रों के प्रयोग को लाभप्रद माना गया है। तो आज के बाद आप कभी भी उल्लू को उल्लू नहीं कहेंगे, ना बेवकूफ समझेंगे। उल्लू बेवकूफ नहीं होता है और ना ही उल्लू अशुभ होता है। आज भी जो हर क्षेत्र है, यानी हरिद्वार और उससे ऊपर का क्षेत्र है, वहां उल्लू की बकायदा पूजा होती है। गौतम ब्राह्मणों का समाज उल्लू को शुभ मानकर पूजा करता है। ऋषि वाल्मीकि भी चतुर शत्रु की तुलना उल्लू से करते हैं कि तुम्हारा शत्रु बहुत चतुर है, उल्लू है, उलूक है। इसे देखना शुभ माना जाता, हम डर जाते हैं। और बताऊं आपको, कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां उल्लू अगर दिख गया तो बाप रे क्या क्या व्रत पूजन और अनुष्ठान शुरू करते हैं, क्योंकि उल्लू देखने का मतलब है कि अब हमारी जान गई। अरे ऐसा विश्वास क्यों? उल्लू तो बहुत शुभ है और केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में उल्लू शुभ और शुभ हुआ होगा। पीढ़ियों ने इसे माना होगा और आज वह पीढ़ियां इसे शुभ मान रही हैं। ऐसे तो नहीं माना होगा। शास्त्रों में ऐसे तो उल्लूक के बारे में नहीं कहा होगा। देखा होगा ना कि उल्लू बड़ा शुभ है।